वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज़ का मैं सारा काला चिट्टा आपके सामने खोल के रखूँगा। देखो, सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ इस वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग होता है सिमिलर। अब सिमिलर का भी खोल के मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली ये हम लोग ट्राइंगल के बारे में, इस पूरे चैप्टर में हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। ट्राइंगल वही फिगर है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 3 साइड वाला वही फिगर है। ओके, बस इसमें हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, थोड़ा सा इसको और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सबसे पहले सिमिलर के मैं बात बता देता हूँ सिमिलर होता क्या है। देखो, अगर मैं कोई भी दो ट्रायंगल लेता हूँ या दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ, अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, क्या मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कोई कार ले ली, मैं कोई कार के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं कोई बस के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, जो ये कार भी ए से बी पॉइंट पे जा रही है और बस भी ए से बी पॉइंट पे जा रही है। ओके, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ए से बी पॉइंट पे जा रही है, इसके पास 4 चक्का है, उसके भी पास 4 चक्का है, तो प्रॉपर्टी सेम है। तो इसीलिए मैं क्या बोलूँगा कि कार सिमिलर है बस के। ओके, यही चीज़ हमको ट्रायंगल में करनी है। अब कैसे करनी है, क्या करना है, वो मैं सब बताता हूँ। सबसे पहले 3 मेन पॉइंट्स है नोट करने लायक। इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए 3 मेन पॉइंट्स है। वो 3 पॉइंट्स आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और कोशिश करना कि इसको याद कर लो। ओके, सबसे पहले अभी देखो, मैं सिमिलर बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर कितने गुना से वो सिमिलर है वो ऑब्वियसली आएगा ही उसमें। तो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, समझो ये वाला एक ले लिया और ये वाला एक ले लिया। ओके, ये समझो ये 90 डिग्री का हाइट इसका और ये ट्रायंगल का ये 90 डिग्री का हाइट। ये समझो H1 है, ये समझो H2 है, ये B1 है, B1 माने बेस, और ये समझो B2 है। ओके, B2, A B C P Q एंड R। अब यहाँ पर मैं स्टैंडर्डली क्या करूँगा कि H को मैं हाइट रिप्रेजेंट करूँगा और B को मैं बेस रिप्रेजेंट करूँगा। वो आप समझ लेना, आप समझदारी हो। ओके, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एरिया लूँगा ट्रायंगल ए बी सी का, उसको डिवाइड करूँगा ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया से। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एरिया का रेशियो ले रहा हूँ और इसी से हम लोग सिमिलैरिटी के गहराइयों में जाएंगे। ये ज़रिया है उस तरफ जाने का। ओके, तो आपको मालूम ही है क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट वाला ए बी सी वाला ट्रायंगल पे फोकस करो। बेस क्या है, B1 है, इंटू हाइट क्या है, H1 है, अपॉन ये हाफ वापिस इसका फॉर्मूला लगाओ ये वाले ट्रायंगल का, पी क्यू आर वाले का। तो पी क्यू आर में बेस कौन है, B2 है, हाइट कौन है, H2 है। अब मुझे बताओ हाफ हाफ कैंसिल नहीं हो जाएगा ऊपर नीचे, ये क्या हो गया मैं तुमको बताता हूँ। देखो, ऊपर नीचे 2 है, तुम कट करके क्या लिखते हो, 1 लिखते हो ना। ये होता है कि नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर हो तो वो आपस में कट जाता है, तो ये आपस में कट गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कितना मिला आपको, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, माने पहले का बेस इंटू पहले का हाइट अपॉन सेकेंड वाले का बेस और सेकेंड वाले का हाइट। अब मैं इसमें ही थोड़ा केसेस बनाऊंगा, ये तो जनरल बात हो गई। हमेशा एरिया का जो रेशियो लोगे तुम, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आएगा। ओके, अब मैं इन जनरल में बात करता हूँ। देखो, सबसे पहला का, सॉरी ये तो पहला था नोट करने लायक, सेकेंड में बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। अब मैं इसी में थोड़े फेरबदल करूँगा, देखना। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल ले रहा हूँ और वापस एक दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ। ओके, अब ये इसका H1 है और ये इसका H2 है। अब मुझे बताओ कि ये B1 B2 होगा क्या, कि मैं अकेला B बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों का ट्रायंगल का, जैसे मैं बोलूँ कि A B C और P नाम दे दूँ, तो अब यहाँ पर दो ट्रायंगल तुमको दिखने चाहिए। एक तो है तुम्हारा A B C, ये वाला A
बी और सी ये वाला, और एक है PBC ये वाला। ओके, ये दोनों ट्राइंगल आपको अच्छे से दिखने चाहिए पहली बात तो। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं वापस एरिया डिफाइन कर रहा हूँ कि ABC का एरिया और मुझे उसका रेशियो लेना है PBC के साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, ट्राइंगल लिख देना यहाँ पर। ओके, तो अब मुझे बताओ क्या आएगा। अब मैं वापस फॉर्मूला लगाऊंगा तो ABC का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो मेरा B है, इंटू हाइट मेरा H1 हो गया, अपॉन यहाँ पर भी लगाऊंगा, पर यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, तो यहाँ पर भी B आएगा, सेकेंड वाले ट्राइंगल का बेस सेम है, यहाँ पर H2 आएगा। अब मुझे बताओ, हाफ हाफ कट हो जाएगा बराबर, B कट हो जाएगा बराबर, तो बचेगा क्या, H1 अपॉन H2, यही बच रहा है, सेम चीज़ बच रहा है। अब इसमें से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर इफ टू ट्राइंगल्स हैज सेम बेस then the ratio of their area is H1 upon H2, where H1 and H2 are heights। ओके, ये समझा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, बहुत जगह पे काम आएगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थर्ड चीज़ है ये भी। अब मैं यही केस इसमें क्या करूँगा कि बेस को मैं अलग अलग ले लूँगा, एरिया सेम कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, मैंने ये ट्राइंगल ले लिया एक, मैंने ये एक ट्राइंगल ले लिया, छोटा बनाते थोड़ा ताकि समझ में आए। ओके, ये बेस थोड़ा सा, एक मिनट बेस, ओके चलो, ओके, मान लेते हैं कि ये और ये बेस सेम है, ABC। ओके, अपने को अलग अलग हाइट चाहिए था ना, रुको एक मिनट, PQR। ओके, ये मैंने बना लिया हाइट दोनों की। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से सुनो, मैं अब क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ने बेस सेम रखा था, अब यहाँ पर मैं पहले वाले बेस को नाम दे रहा हूँ B1, दूसरे वाले बेस को नाम दे रहा हूँ B2, ये वाला चीज़ है ये। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों की हाइट H है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, एकदम सेम टू सेम, जितना ये है उतना ये है। मैं बोलो कि हाइट ये वाले ट्राइंगल की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाले भी ट्राइंगल की हाइट में 2 सेंटीमीटर मान रहा हूँ। अब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या चीज़ होगा, अब देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू B1 इंटू H अपॉन हाफ इंटू B2 इंटू H। पर मुझे मालूम है कि हाफ और हाफ कट हो जाएगा, आपको मालूम है H और H कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, B1 अपॉन B2 बचेगा, बेस 1 अपॉन बेस 2। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से ऐसा कंक्लूजन निकलता है, नोट कर लो, यहाँ पर सेम मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, बस यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा। इफ़ द, ये सेकेंड वाला है, इफ़ द ट्रायंगल हैज़ सेम हाइट्स देन द रेशियो of their then the ratio of their areas is B1 upon B2, where B1 and B2 are bases। ये समझा क्या, अगर मेरे बेस दो ट्राइंगल के सेम हो तो हाइट के रेशियो आएंगे, एरिया का रेशियो हाइट के रेशियोज आएंगे।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे बेस अलग अलग है पर मैं हाइट सेम ले रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अब मैंने एक ही चीज़ में आपको 3 अलग अलग फॉर्म बता दिए। पहला तो क्या है कि बेस और हाइट दोनों अलग अलग है, तो रेशियो तुम्हारा हाफ हाफ ही कट हो रहा है, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये समझ रहा है ना कि B1 किसका बेस है, B2 किसका बेस है, H1 किसका हाइट है, H2 किसका हाइट है। ये तो क्लियरली विजिबल है, और मैंने वहाँ पर लिख दिया है कि H हाइट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ H से, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं B से। ये आपका बेसिक्स है। ओके, ये सिमिलैरिटीज़ का बेस है। और आप पूछोगे कि हम लोग ट्रायंगल ही क्यों कर रहे हैं सिमिलैरिटीज़ में, क्योंकि देखो वहाँ पर चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। पता नहीं आपको देखो समझती है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, तुम अगर सर्कल को कंपेयर करना चाहोगे, तुम अगर रेक्टेंगल को कंपेयर करना चाहोगे, तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा। सबसे इजी फिगर कंपेयर करने के मामले में ट्रायंगल होता है, क्योंकि इसके पास 3 साइड है, वो हमेशा दिखता है 3 साइड वाला, और ये सबसे अलग स्टैंड होता है। अलग स्टैंड होता है, मेरा मतलब क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं कोई रेक्टेंगल और एक स्क्वायर ले रहा हूँ, तो मैं हर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकता, पर हर स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। तो मैथ्स के दुनिया में तुम अगर स्क्वायर बोल रहे हो, तो अगर मैथ्स का वो विद्वान है, यानी मैथ्स की बहुत नॉलेज रखता है, तो वो बोलेगा कि ये जो स्क्वायर है ये रेक्टेंगल भी है, मतलब ये रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेक्टेंगल इज सिमिलर टू स्क्वायर? ये बोल सकता हूँ क्या? सोचो थोड़ा इस पर, और मुझे कमेंट कर सकते हो इस वाले सवाल पर। और जहाँ तक ये सब की बात है, कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप कर लिया होगा अब तक तो। चलो मैं मिटा देता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पर, आज के लिए बस इतना ही। अब प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है इसके आगे मैं सिखाऊंगा। ओके, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।